घड़ियां टिक टिक कर रही हैं और धड़कनें सिर्फ उम्मीदवारों की नहीं बल्कि पूरे देश की बढ़ी हुई हैं। सुबह जब ईवीएम के पिटारे खुले तो सिर्फ 5 राज्यों की किस्मत नहीं खुली बल्कि तय हुआ 2029 की राजनीति का असली नैरेटिव। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। हमें डरना नहीं है। हमें इस बार बीजेपी का सरकार लाना है और पश्चिम बांग्ला को हम लोग मिलके सोनार बांग्ला बनाना है। असम से लेकर कन्याकुमारी तक हर गली हर नुक्कड़ पर सिर्फ एक ही सवाल है, क्या हिमंता बिस्वा शर्मा पूर्वोत्तर के अजय चाणक्य बने रहेंगे? इस बार में दांव पर बहुत कुछ है। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा के कंधे पर जिम्मेदारी है कि वो बीजेपी के विजय रथ को रुकने न दे, लेकिन सबकी नजरें टिकी हैं असम के उस चेहरे पर जिसे राजनीति का संकट मोचन कहा जाता है। हिमंता बिस्वा शर्मा, जिन्होंने कभी राहुल गांधी का साथ छोड़ा था, आज वो बीजेपी के लिए पूरे पूर्वोत्तर के गेटकीपर बन चुके हैं। क्या इस बार भी उनका माइक्रो मैनेजमेंट विरोधियों को च्युत कर देगा? नतीजों से पहले का ये सन्नाटा किसी बड़े तूफान का संकेत है या फिर एग्जिट पोल की भविष्यवाणियां ही सच साबित होंगी? पूर्वोत्तर की राजनीति में एक ऐसा नाम जिसके बिना दिल्ली का रास्ता कभी भी अधूरा माना जाता रहा है। वो चेहरा जो कभी कांग्रेस का सबसे बड़ा रणनीतिकार था, आज बीजेपी के लिए पूरे नॉर्थ ईस्ट का गेटकीपर बन चुका है। हम बात कर रहे हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की। कहानी शुरू होती है साल 2015 से। हिमंता तब कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, लेकिन एक मुलाकात ने इतिहास बदल दिया। कहा जाता है कि जब वो असम की समस्याओं पर बात करने राहुल गांधी के पास पहुंचे तो राहुल अपने पालतू कुत्ते पिड्डी को लेकर बिस्किट खिलाने में व्यस्त थे। बस यही वो पल था जिसने हिमंता को कांग्रेस का मैनेजर से बीजेपी का महानायक बनने की ओर मोड़ दिया था। बीजेपी में आते ही हिमंता ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन लगता है। उन्होंने एनईडीए यानी कि नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस का गठन किया। नतीजा ये रहा कि 7 बहनों, जिसे हम 7 सिस्टर्स कहते हैं, उनके नाम से मशहूर इन राज्यों में कांग्रेस का लगभग सफाया हो चुका था। चाहे अरुणाचल हो, मणिपुर हो या त्रिपुरा, जहां भी सरकार फंसी, हिमंता ट्रबल शूटर बनकर उभरे। हिमंता बिस्वा शर्मा सिर्फ एक रणनीतिकार नहीं, वो आज हिंदुत्व के सबसे प्रखर चेहरों में से एक माने जाते हैं। मदरसों को स्कूल में बदलना हो, घुसपैठों पर कड़ा रुख या फिर लव जिहाद के खिलाफ कानून, उनके फैसले ने उन्हें हिंदी बेल्ट के राज्यों में भी बेहद लोकप्रिय बना दिया। वो सीधे बोलते हैं और डंके की चोट पर अपनी विचारधारा रखते हैं। साल 2026 के इन चुनावी नतीजों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि हिमंता का माइक्रो मैनेजमेंट अचूक है। उन्होंने न सिर्फ विकास के नाम पर वोट बटोरे बल्कि विपक्ष के चक्रव्यूह को भी बड़ी आसानी से तोड़ा है। अब सवाल यह है कि क्या हिमंता का अगला पड़ाव दिल्ली की केंद्रीय राजनीति होगी? बता दें कि विवादों से नाता हो या फिर जीत की गारंटी, हिमंता बिस्वा शर्मा को आप पसंद कर सकते हैं या नापसंद, लेकिन उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन है। राजनीति के इस माहिर खिलाड़ी का सफर अभी बहुत लंबा है। हाल ही में वो चर्चा में फिर बने जब कांग्रेस के एक नेता को लेकर एक मामला चर्चा में आया और पेड़ा का जिक्र हुआ। असम की बात करें तो यहाँ कुल सीटें 126, बहुमत का आंकड़ा अगर बात करें तो 64 है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा अपनी पारंपरिक सीट जालुकबारी से चुनाव लड़ रहे हैं और यह उनकी 6ठी बार इस सीट से दावेदारी है। आपको बता दें कि वह साल 2001 से लगातार इस सीट से जीतते आ रहे हैं। इस बार जालुकबारी सीट पर उनके सामने मुख्य रूप से कांग्रेस की विदिशा नियोग चुनावी मैदान में है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें डरना नहीं है। हमें इस बार बीजेपी का सरकार लाना है और पश्चिम बांग्ला को हम लोग मिलके सोनार बांग्ला बनाना है।